श्री मोदी की तारीफ की है और कहा है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षित और निष्पक्ष चुनाव कराया गया है। पीएम राज्य का दर्जा देने का वादा भी पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह बयान दिया है कि प्रधानमंत्री राज्य का दर्जा देने का वादा पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर का जो चुनाव अभी हुआ उसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुआ वो निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव कराया गया था। प्रधानमंत्री मोदी आज सोनमर्ग मौजूद थे, सोनमर्ग में पहुंचे थे। वहां पर जेड मोड़ टनल का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। इससे पहले भी चाहे संसद का मामला हो, नई संसद का मामला हो, उसमें भी केंद्र सरकार की तारीफ उमर अब्दुल्ला कर चुके हैं। इस ईवीएम को लेकर भी उमर अब्दुल्ला ने बिल्कुल विपक्ष से अलग एक स्टैंड हमने देखा था, पिछले दिनों लिया था। और अब एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का चुनाव बिल्कुल स्वतंत्र, बिल्कुल निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से कराया गया चुनाव था। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए। जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया और आज इस बात का नतीजा है कि वजीर आला की हैसियत से मैं आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके आपसे बात कर रहा हूं। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात यह कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं। एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। उस दौरान आपने तीसरी भी बात की जिसको लेके लोग अक्सर बेशतर मुझसे सवाल करते हैं, मेरे साथी काबिना के, मीडिया के, यहाँ के रहने वाले। वो सवाल ये कि आप जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा। और अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, ये मुझे लगता है हाल फिलहाल में ये तीसरा चौथा मौका है जब बिल्कुल विपक्ष से अलग लाइन ली है। उमर अब्दुल्ला ने नई संसद की तारीफ की थी जबकि विपक्ष नई संसद को लेकर सवाल खड़े करता रहा है। जो ईवीएम थी उसको लेकर भी उमर अब्दुल्ला की अलग राय थी। और अब जम्मू कश्मीर चुनाव का सुरक्षित और फ्री चुनाव का सारा क्रेडिट उन्होंने एक बार फिर से पीएम मोदी को दिया। बिल्कुल रोहित, और कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला ने जो तारीफ की है वो प्राइम मिनिस्टर की तारीफ वो साफ बताती है कि उमर अब्दुल्ला बड़े जो है वो निश्चिंत दिखे कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए, और खासतौर पे आप देखें तो ये उसी इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं जिसने ईवीएम मशीन पर सवाल उठाए, चाहे वो हरियाणा चुनाव थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर चुनाव थे, या फिर मध्य प्रदेश में चुनाव हुए। तो अब ऐसे में उमर अब्दुल्ला की तारीफ बताती है कि केंद्र सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री पर सवाल जो है वो उठाना बाकी दलों द्वारा जो वो सवाल के घेरे में है। मगर वहीं इसी बातों में उमर अब्दुल्ला ने अपनी जो एक बात है जो मुख्यतः वो लगातार उठा रहे हैं जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर, उसको भी रखा है और कहा कि आपने हमें वादा किया था कि जम्मू कश्मीर को जो है वो स्टेटहुड भी मिलेगी, मगर अभी तक मिली नहीं है। और उम्मीद हम करते हैं कि जो वादे आपने किए, चाहे वो चुनाव कराने के, जम्मू कश्मीर की तरक्की के थे या तमाम चीजों के थे, वो आपने करवाए। अब उस वादे को भी आप गौर फरमाएं जिसमें आपने स्टेटहुड को कहा था। मगर इसी पे प्रधानमंत्री ने जब अपनी स्पीच शुरू की तो उन्होंने भी बड़े ही शानदार तरीके से उमर अब्दुल्ला को ये चेताया कि जब समय होगा, उचित समय पर जो है जो मैंने वादे किए हैं वो मैंने पूरे भी किए हैं और मैं पूरे भी करूंगा जो बाकी हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी अजय अभी 1-2 दिन पुरानी बात है जब हमने देखा था कि जो विपक्ष का इंडिया अलायंस है उसको लेकर भी उमर अब्दुल्ला सवाल खड़े कर रहे थे। कह रहे थे अब अलायंस जैसा कुछ नहीं रह गया है गठबंधन में, ना कोई मीटिंग होती है, ना लोग आपस में बातचीत करते हैं। क्या ऐसा माने कि उमर अब्दुल्ला धीरे धीरे समझ रहे हैं चीज़ों को और इंडिया अलायंस से बाहर आ जाएंगे, ये बीजेपी के नजदीक आते जाएंगे? क्या फिलहाल कुछ चीजों को अगर हम देखें, चेन टू चेन जोड़ों, तो ऐसा ही लग रहा है। देखिए, उमर अब्दुल्ला एक बड़े स्मार्ट नेता हैं और उस अपनी सियासत में इस चीज का खास ख्याल रखते हैं कि कब कौन दोस्त हो सकता है, कब कौन नहीं। इस चीज को वो पूरे तरीके से भांप रहे हैं। जिस तरीके से आप देखें तो इंडिया अलायंस जो बना था उसमें कांग्रेस का जो अहम रोल था, वो सीटें कांग्रेस ला नहीं पाई।
तो उमर अब्दुल्ला को पता है कि कांग्रेस अगर उतनी सीटें नहीं ला पा रही तो इंडिया अलायंस आने वाले समय में कमजोर होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि ना मीटिंग्स हैं ना कुछ होता है। तो ऐसे में उन्होंने इस पे सवाल उठाए। उसमें एक बड़ी साफ बात है कि उमर अब्दुल्ला को पता है कि उनकी सियासत जम्मू कश्मीर और खासतौर पे कश्मीर से ज्यादा जुड़ी है। तो उन्हें सबसे पहले अपने वोटर्स का ख्याल रखना है, उसके बाद किसी भी राजनीतिक दल का। और कश्मीर में अगर उन्होंने तरक्की करनी है, जम्मू कश्मीर में अगर उन्होंने आगे बढ़ना है, तो उसके लिए उन्हें केंद्र सरकार का एक अहम जो है वो हिस्सा वहां से उनको चाहिए है, चाहे वो फाइनेंशियल पावर्स हैं, चाहे तमाम चीजें हैं या फंडिंग है। तो उस चीज के मद्देनजर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला एक बड़े चालाक सियासतदान है। शायद उन्होंने इस वजह से इन फेरबदल में प्रधानमंत्री की तारीफ भी की और 300 स्पेशल स्टेटहुड की बात भी की। इसी वक्त वो चाहते तो 370 की बात कर सकते थे, मगर उन्होंने उस चीज को नहीं छेड़ा। शुक्रिया अजय जांडियाल इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली की हवा में इस वक्त सियासत घुली हुई है। पटेल नगर में कैसा है